Good morning to all of you. Myself Madhur Trivedi. Now we will discuss about objective of whip. तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ whip. तो whip का क्या ऑब्जेक्टिव होता है ये हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. What do you mean by whip? तो ये हमने डिस्कशन कर लिया था कि whip क्या होता है. तो whip होता क्या है ये हमने डिस्कशन अच्छे से कर लिया था. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि whip का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, तो वो हम देखते हैं. तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से. टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ विप. सभी प्रकार से जो हाउस की फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो पाए, यही क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये एम है किसका, विप का. और एक और एम है वो मैंने लिखा नहीं है. तो वो एम क्या है कि टू इंश्योर डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्ली. डिसीजन मेकिंग को प्रॉपर्ली एग्जिस्ट करवाने के लिए भी विप का बहुत बड़ा रोल होता है. कहने का मतलब ये कि विप का मेन रोल क्या है कि विप क्या करेगा, डायरेक्शंस प्रोवाइड नहीं अगर करे अच्छे से, सबको ना बताए कि संसद में क्या होने वाला है, हर एमएलए या एमपी को प्रेजेंट वहाँ पे रहना है, तो क्या होगा, जब वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा, डायरेक्शन ही नहीं देगा, तो क्या होगा, अच्छे से जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाएंगी. इसीलिए विप का इम्पॉर्टेंट रोल है. तो विप का क्या रोल है, अगर एम ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो क्या होगा, तो पहला तो हो गया स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस. दूसरा यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट मान लेते हैं है, ये थर्ड पॉइंट है. और ये हम मान लेते हैं यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये नोट करके लिख लीजिए आप, ये यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा. अगर नहीं दिख रहा हो तो देखिए, ये यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा. मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं, वो आपको पता भी है, जिसने लेक्चर पहले देखा होगा तो वो मैं समझाऊंगा. देखिए, तो पहला तो हो गया स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाउस. ये क्या है, ये एम है किसका, वेब का. दूसरा क्या एम है वेब का, तो नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको कि विप क्या होता है, तो मैं हल्का सा बता देता हूँ. विप मतलब एक एमएलए या एमपी जो कि पर्टिकुलरली एक किसी पार्टी से बिलोंग करता है, और वो क्या करता है, सभी जब भी जानकारी देनी होती है, हाँ, जब भी उसकी पॉलिटिकल पार्टी से उसको कोई जानकारी मिलती है, तो वो सभी एमएलए या एमपी तक की, सभी एमपीज तक की अपनी क्या करता है, जानकारी पहुंचा देता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से. तो हाँ, और अपनी ही वो पॉलिटिकल पार्टी की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है. ये हो गया विप. अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब इसका लक्ष्य क्या है. तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाउस टू इंश्योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑन इट्स मेंबर्स ऑफ द हाउस. अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो क्या करना है, हाँ ध्यान से समझिए. टू इन्फोर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑन इट्स मेंबर्स ऑफ द हाउस. अपनी जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनके ऊपर अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को इंश्योर करना है. कहने का मतलब ये, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनकी पार्टी से रिलेटेड होती हैं, उन जो भी आइडियोलॉजीज़ हैं, उनकी जो भी काम वगैरह होता है, हाँ, तो वो सब क्या होता है, हाँ, एक तरीके से उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. आइडियोलॉजी मतलब क्या हुआ, आइडिया से बना है ना ये सब. तो जो भी उनके आइडियाज़ वगैरह होते हैं वो सब सभी तक की पहुंचाना पॉलिटिकल पार्टी के, हाँ, ये सारा काम किसका होता है, ये विप का होता है. और फिर क्या होगा, जब कोई भी आइडिया तो पहुंचा दिया, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि जो भी डिसीजन होगा वो अच्छे से हो पाएगा. क्यों, क्योंकि सभी लोग मौजूद होंगे उस पार्टिकुलर पार्टी के, इसलिए. तो इसका डिसीजन मेकिंग में भी बहुत बड़ा रोल होता है विप का. तो ये कुछ 3 ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, विप के. और क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे समझिए कि एक कंडीशन है, इन कंडीशन ऑफ
इन कंडीशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस विप। अगर डेविएशन की कंडीशन हो, डेविएशन मतलब कि कोई व्यक्ति क्या करे, विप की बात को ना माने, तो क्या होगा, कोई व्यक्ति नहीं, कोई एमपी अगर विप की बात को ना माने तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर एंटी डिटेंशन लॉ जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उसके अंडर में क्या होगा, विप को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये हमने पढ़ा था। देयर इज अ एंटी डिफेक्शन लॉ, सो एंटी डिटेंशन होगा यहाँ पे, डिटेंशन, एंटी डिटेंशन लॉ, एंटी डिटेंशन लॉ, सो डिस्क्वालिफिकेशन में अकर। अगर स्पीकर को सही लगता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो इस मैंने नोट में क्या लिखा है कि अगर ऐसी कंडीशन बने कि डायरेक्शन जो भी विप ने कही वो नहीं माना है अगर कोई एमपी, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो विप होगा, जो विप की बात नहीं मानेगा एमपी, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है संसद से, अगर स्पीकर चाहेगा तो। ये हमने समझा। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।